नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो ये व्रत करेंगी, तो वट सावित्री पूजा के दिन हमें कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं। हम चाहते नहीं है गलती करना, फिर भी हमारे हाथों हमारे द्वारा कहीं ना कहीं ये गलतियां हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखनी है कि ये 5 गलतियां हम भूल कर भी ना उस दिन करें। आप जरूर ध्यान रखते हुए व्रत कीजिएगा। और साथ में फेरी लगाते समय आप लोगों ने पूछा भी था कि दीदी फेरी लगाते समय हमें क्या बोलनी है, कौन सा मंत्र बोलनी है, तो वो मंत्र भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी प्रकार के कई ऐसी बातें जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 30 मई दिन सोमवार को हम वट सावित्री व्रत रखनी है, पूजा करनी है, फेरी देनी है, फेरी लगानी है। कैसे नियम विधि है, पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या है, मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन सी 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, हमारी बहनों से जो हो जाती हैं। सबसे पहली गलती है कि वट सावित्री जो व्रत है वो पति की लंबी उम्र के लिए हम रखते हैं, सुहाग के लंबी उम्र के लिए, जो कि ये बातें मुझे लग रहा है कि हर किसी को मालूम है, फिर भी हम ये गलती करते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि चलो सुहाग का ये व्रत है, हम पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना पति के हाथों से हम सिंदूर लगवा लें। तो ये गलती मत कीजिएगा। पति के हाथों से एक बार ही सिंदूर लगाया जाता है, शादी के समय ही पति के द्वारा लगाया जाता है, दोबारा एकदम लास्ट में, वो भी बहुत जो सौभाग्यशाली रहते हैं उस समय ही पति के हाथों से सिंदूर लगाया जाता है। अंतिम समय में बीच में दोबारा सिंदूर न लगवाएं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। कैसे मैं आपको बताऊं? तो इसलिए जो ही ये गलतियां करती हैं, जो ही बहनें मेरी ध्यान रखेंगी, कभी पति के हाथों से दोबारा सिंदूर न लगवाएं, बिल्कुल शुभ नहीं होता। अपने हाथों से सिंदूरा से या नया सिंदूर खरीद कर पूजा करके अपने हाथों से ही आपको लगानी चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती क्या है कि उस दिन आप मीठा में खीर मत बनाएं। एक तो अमावस्या के दिन और व्रत में हमें चावल का सेवन नहीं करनी चाहिए, चावल नहीं खानी चाहिए। रोटी खाकर कई ऐसे व्रत हैं जो हम करते हैं, गुरुवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, इस पर संतोषी माता का व्रत हो, तो हम करते हैं। चावल व्रत में ऐसे ही नहीं खाया जाता। दूसरी चीज़ की है कि अमावस्या के दिन हमें चावल नहीं खानी चाहिए, ना दान करनी चाहिए। आटा का दान किया जाता है, आटे से बनी हुई मतलब चीज़ें ही हम खाते हैं। व्रत भी अगर आप वट सावित्री का रखी हैं तो सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेनी चाहिए, और आटे से बनी हुई चीज़ें आपको करनी चाहिए। 2 चीज़ें मिलाकर ना बनाएं। जैसे खीर आपको नहीं बनानी चाहिए चावल और दूध को मिलाकर, चावल वाली चीज़ें आपको बचानी है, ठीक है। हलवा बनाकर खा सकते हैं, गुलगुले बनाकर खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, मतलब इस प्रकार की चीज़ें आप खा सकते हैं, मीठी चीज़ें। तो ये हो गई हमारी दूसरी गलती कि खीर ना बनाएं। तीसरी गलती क्या है कि ना उस दिन आपको बहुत अधिक अपने बालों को मतलब कंघी कर करके तोड़नी नहीं है। अमावस्या के दिन बाल टूटना मतलब बेहद सही नहीं माना जाता, बेहद अशुभ माना जाता है। कम बाल टूटे, कम से कम थोड़ा बहुत ही कंघी करें। और बालों में आपको उस दिन शैम्पू नहीं करनी चाहिए। ये ना कि बाल धोने लगे शैम्पू करने लगे। अगर पीरियड में भी हैं तो अमावस्या के दिन आपको नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही कर लें। अगली चीज़ क्या है, चौथी गलती जो हमें उस दिन नहीं करनी है, वो क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी अमावस्या के दिन रुई का बत्ती अगर नहीं जलानी है तो फिर हम किस चीज़ का बाती बनाएं, कैसे बाती जलाएं। क्योंकि अमावस्या के दिन रुई के बिस्तर पे हमें सोनी भी नहीं चाहिए, रुई से बनी हुई बाती भी हम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएं? तो देखिए बाज़ार में ना, मार्केट में धागे के भी बाती मिलते हैं, 4-5 धागे को मिलाकर बाती करके मिलता है। अगर वैसा आपको रेडीमेड मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, वही बाती उस दिन आप जलाएं, रुई को टच ना करें।
अगली चीज़ क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि वो नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो कच्चा सूत को भी ना थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, 4 5 6 7 बार करके उसको बाती जैसा एक ही में करके मोटा थोड़ा सा कर दीजिएगा, तो वो बाती बन जाएगा और बहुत सुंदर वो जलता है। और तीसरा जो नियम है, उपाय है, वो बता दे रही हूँ कि अगर वो भी नहीं मिलता है, मान लीजिए कच्चा सूत भी नहीं है, रील से आप भांवर देने जा रही हैं, जिनको नहीं मिलेगा वो धागे से रील से भी भांवर दे सकती हैं, पीला रंग का रील ले लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सूती कपड़ा जैसे कॉटन का कोई भी कपड़ा आपके घर में हो, पुराना भी अगर साड़ी वगैरह हो, साफ़ सुथरा होनी चाहिए, मतलब धोया हुआ होनी चाहिए, नया ही कोई ज़रूरी नहीं है। आप कलावा भी ले सकते हैं, रक्षा सूत्र का भी बाती बना सकते हैं, या सूती कपड़ा धोती हो, साड़ी हो, या और भी लाल पीले कॉटन के कपड़े जो बाज़ार में मिलते हैं, उस प्रकार के अगर आपके पास है तो उसी में से पतला फाड़ लीजिए और फाड़ कर ना उसको थोड़ा अपने दोनों हाथों के बीच में हथेलियों पर रगड़ेंगे तो बाती के जैसा बन जाएगा। ठीक है, पतला सा फाड़ लीजिएगा तो आप बाती बनाकर जला सकती हैं। आप लोग पूछे थे कि दीदी अगर रुई का ना जलाए तो हम बाती कैसे बनाएं और कहाँ से हमें मिलेगा, तो आप कपड़े का भी बना सकते हैं या कच्चा सूत को या रक्षा सूत्र से भी बाती बनाकर उस दिन आपको जलानी चाहिए, लेकिन रुई नहीं छूनी है। ठीक है, पांचवी और आखिरी चीज़ क्या है कि कोई भी अगर सफ़ेद चीज़ अगर आप चढ़ाते हैं पति से संबंधित, या आपका सूट हो, साड़ी हो, मान लीजिए उसमें सफ़ेद है या किसी कारणवश, तो जो ही चीज़ चढ़ा रहे हैं उसको ऐसे कोरा मत चढ़ाइएगा, उसमें हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा या ऐपन ज़रूर लगा कर ही चढ़ाइएगा। सफ़ेद चीज़ पूजा पाठ में चढ़ाना या मतलब किसी के लिए, पति के लिए ही चढ़ा रहे हैं या अपने लिए, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता सफ़ेद चीज़ को। उसमें हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो हल्दी लगा कर ही चढ़ाइएगा, गलती मत कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि फेरी लगाते समय हमें क्या बोलनी है। और माता जैसे सावित्री माता की प्रतिमा बना कर ही सिंदूर उनको लगाकर वही सिंदूर अपने मांग में भरिएगा, जो कि मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ, तो वो भी आपको करनी है। और फेरी लगाते समय 7 फेरी लगा सकते हैं आप, 11 21 108 हो सके तो 108 भी चना या मूंगफली के साथ लगा सकते हैं। तो आपको क्या बोलनी है, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः बोलते हुए आपको फेरी लगानी है। और सावित्री माता की जय, सावित्री माता की जय भी बोलकर आप जैसे फेरी लगा सकते हैं वे सावित्री जी का। और आपको फेरी लगानी है, मन में सुंदर बातें मंत्र सोच कर ही ओम विष्णुआय नमः भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के अच्छे से अपने मन में सोचते हुए आपको परिक्रमा लगानी है, उल्टी सीधी बातें मन में ना सोचें। ठीक है, और उस दिन आप और कुछ दान करें या ना करें, सुहाग की चीज़ें जरूर दान करें, साथ में आटा और सिंदूर का दान तो एकदम अनिवार्य है, हर किसी अमावस्या पर आप कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की भी पूजा आप लोग बोल रहे थे, सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे करें, तो ठीक इसी प्रकार से उसमें भी किया जाता है, लेकिन उसमें पीपल वृक्ष की हम पूजा करते हैं। और बट सावित्री में हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन नियम दोनों के थोड़ा बहुत एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।